देखो क्लीन आ रहा है क्या? नहीं, चेहरा देखो क्लीन आ रहा है। हम्म? हाँ? अब नहीं आ रहा कुछ ना? सब ठीक है? चलो चालू किया जाए। तो हेलो दोस्तों, आप लोग स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आरआरबी टेक 345 में। तो आप लोग कैसे होंगे? हमें उम्मीद होगा कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और ग्रुप डी का तैयारी चल रहा है। आप लोग मेरे चैनल से जुड़िए और लक्ष्य की अपने प्राप्ति कीजिए। डेली बाई डेली क्वेश्चन लेकर आ ही जा रहा है, आप लोग चैनल से जुड़िए हम लोग। ठीक है, पहला क्वेश्चन इसी के साथ हम लोग पहले क्वेश्चन पर चलेंगे कि पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है तुलबुल परियोजना, जो तुलबुल परियोजना है किस नदी पर, तुलबुल परियोजना किस नदी पर है, इसको हम जानेंगे। झेलम नदी पे कि रावी नदी पर कि ब्यास नदी पर, सतलज नदी पर, किस नदी पर है? तो पहले जान ले, तुलबुल जो परियोजना है, तुलबुल परियोजना उत्तरी पश्चिमी, उत्तरी पश्चिमी और उत्तरी तथा पूर्वी पश्चिमी की नदी पर क्या है? नदी पर स्थित है। नदी पर क्या है? स्थित है। इसको कहा जाता है नेविगेशन, नेविगेशन, नेविगेशन लाक कम कंट्रोल संरचना, कंट्रोल संरचना जो कहाँ है? बूलर झील, बूलर झील, बूलर झील पर स्थित है। बूलर झील पर क्या है? बूलर झील पर स्थित है। कहाँ स्थित है? बूलर झील पर स्थित है। उत्तरी पश्चिमी जो है, उत्तरी पश्चिमी और उत्तरी तथा पूर्वी पश्चिमी की नदी पर क्या है? स्थित है। और ये नेविगेशन लाक कम कंट्रोल संरचना से बूलर झील पर क्या है? स्थित है। बूलर झील जो है एक मीठे पानी का झील है, सबसे बड़ी मीठे पानी का झील है बूलर झील, सबसे बड़ी मीठे पानी का झील है। ये जो बूलर झील है मीठे पानी का, मीठे पानी का क्या है? झील है, मीठे पानी का झील है। तो हम इसमें हम देखेंगे तुलबुल परियोजना किस नदी पर है? झेलम नदी पर, रावी नदी पर, ब्यास नदी पर, सतलज नदी पर। तो जो हमारा तुलबुल परियोजना है वो है झेलम नदी पर। किस नदी पर स्थित है? झेलम नदी पर क्या है? स्थित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन तितली जो है किससे संबंधित है? तितली, तितली जो है, तितली किससे संबंधित है? फेफड़े से, श्वास रंध्र से, त्वचा से, क्लोम से। क्लोम से कौन से? क्लोम, क्लोम किससे किससे संबंधित है? क्लोम जो है, क्लोम, क्लोम जो है मछली से संबंधित। किससे? मछली से। त्वचा है, त्वचा, त्वचा जो केचुआ होता है, मेढक होते हैं जो अपने सांस लेते हैं वो किससे लेते हैं? त्वचा से। केचुआ, केचुआ, मेढक भी होते हैं, मेढक भी, कौन? मेढक भी होते हैं, केचुआ होते हैं, मेढक होते हैं। ये सब किससे सांस लेते हैं? अपना जो सांस लेते हैं ये किसी से? त्वचा से लेते हैं। श्वास रंध्र, फेफड़े में कौन कौन होते हैं? मेढक होता है, मनुष्य होता है, मेढक होता है, मनुष्य होता है और गौरैया होता है। क्या होता है? गौरैया आदि। ये सब किससे लेते हैं? ये सब फेफड़े से लेते हैं। किससे लेते हैं? फेफड़े से। तो फेफड़े से। जो तितली जो होती है, तितली जो सांस लेती है किससे संबंधित है? श्वास रंध्र से। ये ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। ये ऑप्शन श्वास रंध्र क्या होगा? सही होगा। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए और अगले क्वेश्चन पर हम लोग पहुंचे। ठीक है, हम अगले क्वेश्चन में पहुंचेंगे, तीसरा और चौथा क्वेश्चन पर। तीसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है?
बंगाल विभाजन के लिए कौन उत्तरदायी था? बंगाल विभाजन के लिए कौन उत्तरदायी था? इसके पहले थोड़ा जान लेंगे बंगाल विभाजन जो हुआ था कब हुआ था, मतलब कब लागू किया गया था, कब शुरुआत किया गया था। तो 19 जुलाई 19 जुलाई 19 जुलाई 19 जुलाई 1905 में 1905 में क्या किया गया था? 1905 में घोषणा किया गया था। 1905 में क्या किया गया था? घोषणा किया गया था। 19 जुलाई 1905 में घोषणा किया गया था। जब 1905 में घोषणा किया गया था तो उसे लागू कब किया गया था? तो वो लागू किया गया था 16 अक्टूबर। कब? 16 अक्टूबर को। 16 अक्टूबर 1905 को क्या किया गया? लागू कर दिया गया। क्या किया गया? लागू किया गया। जब लागू किया गया तो उस समय अब इसको रद्द करने वाला कौन था? लॉर्ड हार्डिंग था। कौन था? लॉर्ड हार्डिंग। लेकिन उसके पहले अगर हम देखा जाए तो जो लॉर्ड कर्जन था, लॉर्ड कर्जन लॉर्ड कर्जन तत्काल क्या था? लॉर्ड कर्जन जो था, लॉर्ड कर्जन लॉर्ड कर्जन जो था वो भारत के तत्काल क्या था? वायसराय था। भारत का वायसराय था। क्या था? वायसराय था। भारत में क्या था? वायसराय था। और जो ये लॉर्ड कर्जन था इसको रद्द करने के लिए लॉर्ड हार्डिंग। कौन? लॉर्ड हार्डिंग। कौन था? लॉर्ड हार्डिंग। लॉर्ड हार्डिंग ने 1911 में लॉर्ड हार्डिंग ने 1911 में क्या किया? इसको 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया। कहा कि बंगाल विभाजन का क्या? रद्द कर दिया। उस समय जो भारत का राजधानी कोलकाता था तो वो कहाँ बना दिया गया? दिल्ली बना दिया गया। अब भारत कोलकाता राजधानी था, उसी समय क्या किया गया? उठा कर क्या किया गया? कलकत्ता से दिल्ली राजधानी बना दिया गया। यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं कलकत्ता से कलकत्ता से कलकत्ता से दिल्ली राजधानी बनाया गया। कलकत्ता से दिल्ली राजधानी बनाया गया। तब इसमें कौन सा बंगाल विभाजन के लिए कौन उत्तरदायी था? तो बंगाल विभाजन के लिए लॉर्ड कर्जन था और कोई था ही नहीं। इसमें कौन ऑप्शन जाएगा? लॉर्ड लॉर्ड डलहौजी तो है ही नहीं। लॉर्ड डाफरिन, लॉर्ड कर्जन। इसमें कौन ऑप्शन जाएगा? लॉर्ड कर्जन। कौन थे? लॉर्ड कर्जन था। अब अगला क्वेश्चन पे हम चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन, मास और मार्केंसिया। मास और मार्केंसिया किसके अंतर्गत आते हैं? तो किसके अंतर्गत आते हैं? अब हम सबके बारे में जानेंगे। साइकस क्या होता है? साइकस एक ताड़ के जैसे पत्ते, ताड़ के जैसे दिखता है। ताड़ होता नहीं है लेकिन ताड़ जैसा दिखता है। इसमें एक क्या होता है? लैंगिक जनन होता है, कायिक जनन होता है। अगर इसमें रिप्रोडक्शन की बात करें तो कायिक जनन और कैसा होता है? लैंगिक जनन। तो हम बस थोड़ा सा क्या कर रहे हैं, इसको हम लिख रहे हैं कायिक जनन और अलैंगिक जनन, सॉरी लैंगिक जनन। लैंगिक जनन होता है, लैंगिक जनन। इसमें दो प्रकार के रिप्रोडक्शन होते हैं, ये भी याद रखिए, साइकस, कायिक जनन और लैंगिक जनन होता है। अब इसमें शैवाल में देखिए, शैवाल क्या होता है? शैवाल कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? शैवाल जो पाए जाते हैं समुद्र के किनारे पाए जाते हैं। मान लीजिए जैसे कि घर कोई पुराना उस पर शैवाल उग जाते हैं। ये हरे होते हैं। क्या होते हैं? हरे प्रकार के होते हैं। अगर इसकी रिप्रोडक्शन की हम बात करें तो रिप्रोडक्शन इसका लैंगिक और अलैंगिक दोनों होता है। लैंगिक में होता है नर और मादा, लैंगिक भी होता है, क्या होता है? लैंगिक, जिसे कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। और लैंगिक जनन होता है, लैंगिक जनन। और क्या होता है? और अलैंगिक जनन होता है, अलैंगिक जनन होता है, अलैंगिक जनन। इसके एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं, अलैंगिक जनन। अब लैंगिक जनन क्या होता है? लैंगिक जनन वो होता है जिसमें नर और मादा दोनों पाते हैं, दोनों के शुक्राणु और अंडाणु से उसके निषेचन करता है तो लैंगिक जनन से कोई क्या होता है? विकसित होता है। तो इसमें क्या होता है? उस प्रकार से होता है। अलैंगिक जनन क्या होता है? अलैंगिक जनन का मतलब विखंडन द्वारा होता है, मुकुलन द्वारा होता है और आपका कंद द्वारा होता है। इस प्रकार से क्या होता है? शैवाल का रिप्रोडक्शन होता है। अब हम अगले पहुंचेंगे, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा क्या होते हैं? टेरिडोफाइटा में देखिए, टेरिडोफाइटा में जाइलम और फ्लोयम, जाइलम और जाइलम और फ्लोयम पाए जाते हैं। जाइलम और क्या पाते हैं? फ्लोयम। इसमें जड़ तना, इसमें जड़ तना क्या होते हैं? जड़ तना पत्तियां होती है, जड़ तना पत्तियां, जड़ तना पत्तियां होती है। ये इसमें फूल नहीं पाए जाते हैं, न फूल पाए जाते हैं, न फूल, न बीज, न बीज। ये क्या होता है? लैंगिक जनन होता है। क्या होता है? लैंगिक जनन होता है। याद रखिएगा, ये क्या होता है? लैंगिक जनन। ये भी याद रखना है कि लैंगिक जनन होता है। क्या होता है? लैंगिक जनन। अब आते हैं ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा में भी क्या होता है? ब्रायोफाइटा, इसमें जाइलम और फ्लोएम जो होते हैं, इसमें जाइलम और फ्लोएम,
यहाँ पे हम थोड़ा सा इसको इसको हम दे रहे हैं जाइलम और फ्लोएम। इसमें जाइलम और फ्लोएम नहीं होते हैं। इसमें क्या होता है, जाइलम फ्लोएम नहीं होते हैं। ये क्या होते हैं, छोटे पौधे होते हैं, छोटे पौधे होते हैं, क्या होते हैं, ये छोटे पौधे होते हैं, छोटे छोटे पौधे होते हैं, छोटे पौधे होते हैं। इसमें जो होते हैं जाइलम और फ्लोएम नहीं पाए जाते हैं, जाइलम और फ्लोएम नहीं पाए जाते हैं। ये मास और मार्केसिया के अंतर्गत आते हैं। ये जो आते हैं मास और मार्केसिया के अंतर्गत आते हैं। कौन, ब्रायोफाइट आता है। ऑप्शन नंबर हमारा कौन जाएगा, दो सही होगा ऑप्शन नंबर। आप लोग क्या कीजिए, स्क्रीन शॉट लीजिए और हम लोग अगले क्वेश्चन में पहुंचे। ठीक है, स्क्रीन शॉट लीजिए आप लोग। ठीक है, आप लोग स्क्रीन शॉट ले लिए, स्क्रीन शॉट ले लिए, तो हम अगला क्वेश्चन में पहुंचेंगे। अगला क्वेश्चन क्या करें, 5वां नंबर क्वेश्चन। अगर निम्नलिखित में दो वस्तु के मध्य दूरी, अगर निम्नलिखित में दो वस्तु के मध्य दूरी, मध्य गुरुत्वाकर्षण बल, याद रखिए गुरुत्वाकर्षण बल पूछ रहा है, किसके समानुपाती होता है। समानुपाती देगा, अनुक्रमानुपाती देगा, तो बात क्या है, एक ही है, तो हम जानेंगे। ठीक है ना, यहाँ देखिएगा न्यूटन के अनुसार गुरुत्वाकर्षण बल का, गुरुत्वाकर्षण बल का न्यूटन के अनुसार दो बलों की, दो बलों की, दो बलों, दो सॉरी, दो द्रव्यमानों, दो द्रव्यमानों के समानुपाती, दो द्रव्यमानों के अनुक्रमानुपाती या समानुपाती तथा उसके मध्य के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है, उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि एफ समानुपाती m1 m2 बटा r स्क्वायर, यही जब हटता है तो एफ बराबर आता है g m1 m2 बटा r स्क्वायर। अब जो गुरुत्वाकर्षण बल किसके समानुपाती है, यानी कि इसके जो समानुपाती है, एफ समानुपाती होगा, एफ समानुपाती होगा m1 m2 के समानुपाती होगा। किसके समानुपाती होगा, m1 m2, दो द्रव्यमानों के गुणनफल के क्या होगा, समानुपाती होगा। तो इसमें ऑप्शन कौन जाएगा, द्रव्यमानों गुणनफल के मध्य दूरी के, मध्य दूरी के वर्ग के द्रव्यमानों के समानुपाती जब बोल दिया है, तो द्रव्यमानों के गुणनफल के क्या होगा, द्रव्यमानों के गुणनफल क्या होगा, समानुपाती होगा। द्रव्यमानों का गुणनफल क्या होगा, समानुपाती होगा। ये ऑप्शन पहला क्या होगा, सही होगा। हम अगला क्वेश्चन में पहुंचेंगे। अगला क्वेश्चन छठवां क्या कर रहा है, निम्न में से कौन सी भौतिक राशि जो जो किए गए कार्य को मापती है, किए गए कार्य को मापती है। तो हम जानते हैं कार्य करने की दर को हम शक्ति कहते हैं। परिभाषा एक टाइप का दे दिया गया है और आंसर पूछ रहा है। तो किए गए कार्य को हम कहते हैं, किए गए कार्य की दर को, दर को हम क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। इसको भी याद रखना पड़ेगा आपको। तो इसमें कौन ऑप्शन सही होगा, इसमें ऑप्शन ये सही होगा। दूसरा क्या ऑप्शन सही होगा, जो इससे हम टिक लगा रहे हैं, दूसरा ऑप्शन सही होगा। अब याद रखिएगा ऊर्जा का मात्रक, थोड़ा सा और भी चीज जान लें। ऊर्जा का मात्रक होता है जूल। ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। कार्य करने की क्षमता को हम ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। ये भी चीज याद रखिए, कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। बल, बल किसका बल, बल है, बल का मात्रक होता है न्यूटन होता है। क्या होता है, न्यूटन होता है। ये भी याद रखिएगा, बल का मात्रक होता है न्यूटन, बल का मात्रक न्यूटन होता है। इसका और मात्रक देखा जाए तो बल बराबर, यानी कि ए बराबर एम में होता है। एम में जो होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण, द्रव्यमान गुणे त्वरण होगा, द्रव्यमान गुणे त्वरण। द्रव्यमान का मात्रक होता है केजी और इसका मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर, यानी केजी मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर मात्रक होता है। शक्ति का मात्रक होता है वाट। क्या होता है, वाट। याद रखिएगा क्या होता है, शक्ति का मात्रक वाट होता है। और ये P बराबर W/T होता है, W/T होता है। इसी को कहते हैं जूल प्रति सेकेंड। इसका मात्रक क्या होता है, शक्ति का मात्रक जूल प्रति सेकेंड में निकलेगा। संवेग बराबर होता है P बराबर mv, P बराबर mv, m का kg होता है और इसका मीटर प्रति सेकेंड होता है। तो इसका मात्रक होता है P बराबर mv के लिए संवेग का मात्रक kg मीटर प्रति सेकेंड होगा। तो ऑप्शन जो है शक्ति सही मेरा होगा। और क्या कीजिए, ये स्क्रीन शॉट लीजिए आप लोग और हम लोग आगे बढ़े। ठीक है ना, ठीक है, स्क्रीन शॉट जल्दी लीजिए। ठीक है, स्क्रीन शॉट ले लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देंगे। आधुनिक आवर्त सारणी तत्वों को, आवर्त सारणी में, आवर्त सारणी में तत्वों को किस क्रम में व्यवस्थित किया गया, किस क्रम में
व्यवस्थित किया गया है। परमाणु संख्या को घटते क्रम में, परमाणु द्रव्यमान को बढ़ते क्रम में, परमाणु क्रमांक को बढ़ते क्रम में, कि परमाणु द्रव्यमान को घटते क्रम में, किस क्रम में व्यवस्थित किया गया है। तो हम बता दें कि मेंडलीव के आवर्तसारणी जब हुआ था, मेंडलीव ने बोले थे द्रव्यमानों को बढ़ते क्रम में, मेंडलीव के द्वारा मेंडलीव के द्वारा मेंडलीव के द्वारा मेंडलीव के द्वारा इनके द्वारा परमाणु परमाणु भार को परमाणु भार को बढ़ते क्रम में सिद्ध किया, परमाणु भार को बढ़ते। लेकिन मोसले ने, मोसले कौन, मोसले मोसले आए तो बोले नहीं, परमाणु को परमाणु परमाणु क्रमांक परमाणु क्रमांक परमाणु क्रमांक को बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया, बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया। मोसले ने क्या किए, मेंडलीव ने कहते परमाणु भार को बढ़ते क्रम में, लेकिन मोसले ने क्या किए, परमाणु क्रमांक को बढ़ते क्रम में रखा। तो इसमें कौन ऑप्शन सही होगा, आधुनिक अवस्था को किस प्रकार व्यवस्थित किया, आधुनिक अवस्था में परमाणु क्रमांक को बढ़ते क्रम में रखा गया है। किस क्रम में रखा गया, परमाणु क्रमांक को बढ़ते क्रम में रखा गया है। अब डी ब्रोगली का त्रिक नियम में से कौन सही है, इसमें कह रहा है, ये चौथा ऑप्शन बना दे रहे हैं यहाँ पे, ये सभी ठीक है, ध्यान दीजिए। डी ब्रोगली का त्रिक नियम क्या है, डी ब्रोगली का त्रिक नियम ये कहता है इसमें से किसी तत्व का पहला जो तत्व होता है तथा तीसरा तत्व, उसके बीच के तत्व की क्या औसत के बराबर होता है। यानी कि इस तत्व ये तत्व कि क्या होता है, इसके औसत की क्या होगा, बीच वाला बराबर होगा। डी ब्रोगली का नियम यही कहता है। तो एक नियम हम देख लेंगे इसको, लिथियम, एक बार समझा रहे हैं, लिथियम को समझा रहे हैं, लिथियम सोडियम पोटेशियम, इसका होता है, लिथियम का होता है परमाणु द्रव्यमान 7 होता है, इसका होता है 23 होता है, इसका होता है 39 होता है। तो यहाँ पे देखिएगा 39 और प्लस 7 बटा कितना हो जाएगा, औसत संख्या, औसत निकालने के लिए जानते हैं 1 2 से क्या करेंगे, भाग देंगे, 9 7 16 का 6 होता है और 3 1 4 होता है, यानी बटा 2 हो जाएगा, 2 दूनी 4 2 3 6, यानी कि पहले और तीसरे क्या होता है, किसी तत्व के पहले और तीसरे तत्व क्या होता है, औसत के तत्व के बीच वाला जो तत्व होता है ये बराबर होता है। ये बराबर आ रहा है कि नहीं, 23 आ रहा है कि नहीं, ये डी ब्रोगली का, ये सब क्या है, लिथियम सोडियम पोटेशियम कैल्शियम स्ट्रोटियम बेरियम क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ये सब क्या है, सब डी ब्रोगली के त्रिक का नियम यही है। तो इसमें ऑप्शन कौन जाएगा, ये सभी जाएंगे, ऑप्शन कौन जाएंगे, ऑप्शन ये सभी जाएंगे, ठीक है ना। ये ऑप्शन क्या होगा, चौथा ऑप्शन सभी क्या है, डी ब्रोगली के त्रिक के नियम है, ठीक है। ये क्या कीजिए, स्क्रीन शॉट ले लीजिए, हम लोग आगे बढ़े, शॉट ले लिए। तब इसमें हम देखें क्या कह रहा है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत की रैंकिंग क्या है, कह रहा है ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत की रैंकिंग क्या है। तो भारत की रैंकिंग 126 113 116 111 क्या रैंकिंग है, क्या रैंकिंग 2023 में था, 2023 में हमारा क्या था, 111 था, रैंकिंग क्या था 111। ऑप्शन याद रखिएगा, जो भारत की जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत की रैंकिंग जो था 111 था, कितना था 111। 10वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस बीज प्रोटीन एवं वसा का प्रचुर मात्रा निम्न में से, देखिएगा इसमें याद रखिएगा वसा प्रोटीन, वसा प्रचुर, यानी कि प्रचुर मतलब अधिक मात्रा में पाया जाता है, कौन सा निम्न में से, सोयाबीन में, अरंडी में, कि सरसों में, कि गेहूं में, सबसे ज्यादा किस में पाया जाता है, तो सबसे ज्यादा हम सोयाबीन में पाया जाता है। ये ऑप्शन क्या होगा, सही होगा, सबसे अच्छा ऑप्शन यही बनेगा सोयाबीन। प्रोटीन, बीज प्रोटीन वसा प्रचुर मात्रा में, यानी कि अधिक मात्रा में पाया जाता है, वो सोयाबीन है, क्या है, सोयाबीन सही है। ठीक है दोस्तों, यदि हमारा वीडियो पसंद आएगा तो आप लोग लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी शेयर कीजिएगा, क्योंकि उसी के कारण हम लोग को एक मोटिवेट मिलेगा, ताकि वीडियो हम डेली बाय डेली आप लोग के साथ हम लेकर शेयर करते रहेंगे और वीडियो बनाते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर किस चीज़ का कमी हो तो आप लोग कमेंट कीजिए, कमेंट में जवाब दीजिए कि कैसा वीडियो बन रहा है। यदि कोई चीज़ फंस भी रहा है तो उसको कमेंट कीजिए, सर इस पर वीडियो बना दीजिए, आप तक जरूर पहुंचाने का हम लोग बहुत प्रयास करेंगे। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ नमस्कार, आप लोगों को जय हिंद और जय भारत। ठीक है दोस्तों, बाय बाय, गुड बाय, फिर मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो के साथ।
आप लोग स्क्रीनशॉट, हाँ स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आगे बढ़ेंगे हम लोग। अब अगले नेक्स्ट वीडियो पहुंचेंगे।